हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के एचएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये चैप्टर आपका विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का है। ओके, इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स भी हैं। ओके, केमिस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स वाले चैप्टर्स हैं उसमें से ये एक चैप्टर है जिसमें प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं। बहुत इजी चैप्टर है ये और बहुत इजी प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स देखते हैं वन बाय वन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक जस्ट 90 सेकेंड्स का प्रमोशनल वीडियो है अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी की तरफ से एक एमएसटी सिटी की लक्ष्य बैच स्टार्ट की गई है जो 5 मार्च से स्टार्ट की गई है। इसका एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है जिसका सब्सक्रिप्शन पर मंथ आप 20% तक डिस्काउंट ले सकते हैं अप टू 20 मार्च। इस बैच में आपको, जैसे कि आप सबको पता रहेगा, एमएसटी सिटी 2022 ये साल मई मंथ में ही होगी। ये 2 मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, क्विक सिलेबस रिविजन, फुल लेंथ टेस्ट एंड अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा। यदि आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये नंबर यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो कॉस्ट है, एग्जैक्ट कॉस्ट वाज 3000, जिसमें आपको डिस्काउंट लग के 2439, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं अंशुमन सर करके, तो आपको और डिस्काउंट मिल रहा है। फाइनल प्राइस इज़ 2195। ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं यदि आप केमिस्ट्री सिटी के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं विथ ऑल द टेस्ट। ओके, अदरवाइज़ इफ़ आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जहाँ मैं आपको कंप्लीट फ्री स्पेशल क्लासेस आपको देने वाला हूँ। ओवरऑल 30 to 45 अप्रॉक्स 60, मतलब ये मंथ हम पूरे स्पेशल क्लास 11 स्टैंडर्ड के देंगे और 12 के जो मेन चैप्टर्स है इस मंथ में मैं कवर करने का ट्राई करूँगा। आप मुझे एज अ फ्री स्पेशल क्लास के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट कर दी है 11 का सिलेबस कवर करने के लिए। फ़िलहाल के लिए मे बी आपके एचएससी के एग्ज़ाम चल रहे होंगे। आफ्टर एचएससी एग्ज़ाम आप ये रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम इन चैप्टर्स के लेंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप सब्सक्राइब एंड लाइक करके रखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। जैसे कि ये इन जनरल कोई भी एक रिएक्शन आपको दी गई है, उसका रेट यदि आपको उसके कोएफिशिएंट दिए गए, रिएक्टेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी आर रिएक्टेंट्स, सी एंड डी क्या है, प्रोडक्ट्स है, और उनके कोएफिशिएंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी रिस्पेक्टिवली। तो आपको कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने बोला तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। रिएक्टेंट के लिए उनके कोएफिशिएंट को आपको माइनस साइन यूज़ करना है और उसको 1/a लिखना है। सिमिलरली B इज ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट B, इसलिए -1/b लिखा है। प्रोडक्ट के लिए आपको प्लस यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इसलिए प्रोडक्ट के लिए प्लस यूज़ करना है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इसलिए उसके लिए निगेटिव यूज़ करना है। ओके, सेकेंड, आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ये पहला फॉर्म था जब आपको इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता है। ये दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का वे है जब आपको प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन ही दिया हो, बस रिएक्टेंट का ही कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तब। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स है। ओके, ऑर्डर ऑफ ईच रिएक्टेंट्स, ये दोनों एक्स प्लस वाई को आप ऐड कर दोगे तो आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। ओके, एंड दीज टू वैल्यूज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, नॉट थियोरेटिकली, ये ध्यान में रखना। ओके, ये सारे हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि आपको एमसीक्यू में यहाँ पे पहला एमसीक्यू में क्या पूछा गया, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 4NO2 O2 इन अ लिक्विड ब्रोमीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। आपको मैं यहाँ पे देख लेते हैं इसका N2O5, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4NO2 प्लस O2 लिखा है, तो आप इसका रेट आप खुद एक बार ऐसा लिख लीजिए, -1/2 आएगा क्योंकि ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। ओके, आपका 4NO2 के लिए क्या आएगा, +1/4। पूछा क्या है, कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, NO2/dt, आपका O2 के लिए क्या आएगा, 1/O2/dt। कौन सा इनकरेक्ट है, देखो AC तो करेक्ट है, आपका AB करेक्ट है, और NO2/dt के लिए भी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, आप इनकरेक्ट कौन सा है, बी के लिए आपको क्या बोला गया, -1/4 NO2/dt।
सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा बी, जिसमें हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। सेम द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इज एक्सप्रेस एज, सो यहाँ पे उल्टा दिया गया है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी दिया गया है, आपको पूछा है कि रिएक्शन क्या होगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 1/3 है, DABC और माइनस है, सो ये पॉजिटिव है तो ए मस्ट बी ऑन प्रोडक्ट साइड। ओके, सो एक ही अकेला पॉजिटिव है तो ए प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, तो ए आपको कहीं प्रोडक्ट साइड दिख रहा है क्या? यस, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कि 3 है। और बी और सी क्या माइनस साइन है, मतलब रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में क्या होगा 2B + C। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा सेकेंड का सी। आई होप आपको समझा रहेगा, ये आपको उल्टा पूछा गया प्रॉब्लम। ओके, उल्टा मीन्स आपको यहाँ पे ये जो डेटा दिया गया है इससे आपको उल्टा निकालना था। ओके, सो यहाँ से आपने इसको रिएक्शन, यहाँ से आपने रिएक्शन निकाली। ठीक है, ऊपर वाले प्रॉब्लम में क्या था, रिएक्शन दी गई थी, वहाँ से आपने ये निकाला था। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो अरेनियस तो आपका सिलेबस में नहीं है दिस ईयर। द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आप यहीं पे ऑलरेडी फॉर्मूले लिख दिए हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके जो फॉर्मूले हैं ये आपको सारे फॉर्मूले ध्यान में रखना है फर्स्ट ऑर्डर के। A0 क्या रहता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT क्या होता है आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे कुछ अलग अलग अदर फॉर्म है। A क्या है आपका इनिशियल अमाउंट, सो आपका रिमेनिंग अमाउंट जो है X क्या है, कितना अमाउंट आपका यूज़ हो गया और कितना अमाउंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सो रिमेनिंग के लिए आप A - X करोगे। ओके, ये आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला है दिस वन। ओके, सो यहाँ पे आपको पूछ रहा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन सा अप्लीकेबल रहेगा। पहला तो अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, आप देख के बता सकते हैं यहाँ पे। पहला तो ओके, यहाँ पे आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, फॉर्मूले में कुछ तो मिस्टेक यहाँ पे है। आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है -2.303 क्या है यहाँ पे, यस इट इज़ अ ओके, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाना भूल गया है, बुक में ही मिस्टेक था तो मैंने बुक का ही स्क्रीनशॉट लिया है। जस्ट अ सेकेंड, ये इक्वेशन में ओके log ऑफ KT है। ओके, सो इक्वेशन इज करेक्ट। हाँ, माइनस कब यहाँ पे कब आता है, जब AT आपका ऊपर रहता है। ओके, सो नो इश्यूज़। सो आपको मे भी समझा रहेगा राइट। यहाँ पे यदि आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला, पहला तो नहीं होगा, दूसरा यहाँ पे AT ऊपर दिया गया, LN दिया है, तो ये हो सकता है क्या LN 2.303 आप करोगे। सो करेक्ट आंसर मोस्टली क्या होगा यहाँ पे बी होगा। ओके, सो आप 2.303 log 10 को आप LN लिख सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बी होगा। फोर्थ का करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 सेकेंड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ रिएक्शन इज, आपका क्या बोल रहा है कि ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, आपको T हाफ इक्वल टू क्या यूज़ करना है 0.693 ऑफ K। सो आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा 0.693 इंटू 10⁻²। ये आपको पॉइंट यहाँ पे खींचना है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 6.93 मिली सेकेंड। करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया गया है 6.6 10⁻²। ए में भी माइनस रहेगा, इट्स ओके। यदि आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे लिख लीजिए। ए का वैल्यू आपको दिया गया है 0.6 m। पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ओके सॉरी, ये रेट कांस्टेंट नहीं दिया, ये आपको रेट दिया गया है। आपको पूछ रहा है रेट कांस्टेंट क्या होगा। सो इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट आप कैसे लिखते हो, K है, कॉन्सेंट्रेशन A1। सो आपको रेट दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन आप A दिया है, तो आप इसको निकाल सकते हैं रेट डिवाइडेड बाय A करके। सो 6.6 है, उसको डिवाइड करके आपको क्या दिया गया है 0.6। सो आपका ये क्या हो गया, आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 66/6 11। ओके, सो यहाँ पे आपका ये आंसर क्या हो गया 10⁻⁵। ये 1.1 इंटू 10⁻⁴
4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर? सो 7 का आंसर देखो, जीरो ऑर्डर के लिए मैं आपको यहाँ पे आपके बुक में ही बता देता हूँ। ये कुछ रिएक्शन दी गई है, आप उसे याद रख लीजिए। जीरो ऑर्डर के लिए देखो रिएक्शन यहाँ पे दी गई है आपको, एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड। ये एट द बॉटम एक रिएक्शन दी गई है जो कि अमोनिया की है। ये अमोनिया की ये रिएक्शन आप ध्यान में रखिए, और आपका ये 2NO2 और ये N2। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे अमोनिया, एक अमोनिया का रिएक्शन दिख रहा है। करेक्ट आंसर विल बी डी। सो आपको ये जीरो ऑर्डर की जो क्वेश्चन आए हैं उनको ध्यान में रखिए, बाकी टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? फॉर ए केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 4। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? क्या बोल रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स when the concentration of A is increased by a factor of 4। so मान लो कि इसका इनिशियल रिएक्टेंट क्या है? AX is increased by the order of reaction। इसको मान लो, इसका मुझे पता नहीं है, X है। क्या बोल रहा है कि when the concentration of A is increased by factor 4, तो आपका रिएक्शन क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। नेक्स्ट न्यू लिखता हूँ 2 रेट ए की जगह पे क्या लिखना है मुझे? 4A। ओके, अब ये दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/2। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/4x। ओके, 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर 2x। तो ये आपका पावर हो गया। तो 2x क्या हो गया आपका? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ। ये कितना हो जाएगा? 0.5। ओके, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 4। आई होप आपको ये समझा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप ये देख सकते हैं मोल DM क्यूब टाइम इनवर्स होता है, और फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? ओनली जस्ट अ टाइम इनवर्स। ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? मोल DM क्यूब टाइम इनवर्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? बी। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या दिया है आपको ये फॉर्मूला? T½ इक्वल टू A0/2K। ये ध्यान में रखिए। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर में इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन ओनली टाइम बाय द फार्मूला। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से ओनली टाइम पे डिपेंड करता है। ओके, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखिए। तो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया। 10 का आंसर फिर क्या होगा? A0/2K। सी। द काइनेटिक ऑर्डर ऑफ, देखो ये 2N2। दूसरा एग्जाम्पल अभी हमने बुक में देखा था इसके लिए। ये 2N2 जीरो ऑर्डर के दो एग्जाम्पल, एक तो अमोनिया का, एक तो ये वाला है जिसमें प्लेटिनम यूज़ करते। 11 का आंसर क्या आएगा? ए। इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स ईजी है। जैसे कि आपको यहाँ पे थियरी क्वेश्चंस पे आप देख सकते हैं एवरेज रेट का डेफिनेशन पूछा है, इंस्टेंटेनियस रेट का डेफिनेशन पूछा है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जाम में आ सकता है, जिसमें आपको केन शुगर का कोई एक एग्जांपल देना, केन शुगर या आपको एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप दे सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? जस्ट अ सेकेंड। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आप कर लोगे। फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहूँगा। आपको ओवरऑल ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पे आपको रेट का इक्वेशन दिया गया। इधर आपका देखो कोई पावर क्या है? 1 वर 1, तो 1 + 1 ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे क्या दिया? 2 दिया, इधर 1 दिया है। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। ओके, ये दोनों क्वेश्चन भी हो गए। ओके, ये जस्ट आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये मिट जाएगा। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द रिएक्शन A + B 6.3 का, तो 1 आपको मैं आंसर लिख देता हूँ। एक का 2 आएगा ऑर्डर, दूसरे का क्या आएगा? 2 + 1 3, आपने देखा रहेगा।
द A plus B product is first order. How does the rate of reaction change if the concentration, so ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका रेट विल बी डिपेंड अपॉन A with 1. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3. यदि ए का फैक्टर 3 से इंक्रीज किया तो रेट क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. व्हाट इज द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ्ड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल. ओके, सो यहाँ पे मेरा एक मिस्टेक मैंने कर दिया. पूछा है इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर इन ईच ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब आपका ए का पावर भी 1 है, बी का पावर भी 1 है. ओके, सो ये ओवरऑल ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, डबल ऑर्डर है. सो फर्स्ट केस में तो ठीक है, ए इज़ इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, तो इसको आप यदि 3 टाइम्स करोगे तो मैं बता देता हूँ रेट इक्वल टू आपके, आप इसको 3 टाइम्स करोगे, ये आपका न्यू रेट है. सो 3 के ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ रेट. सो पहले के लिए तो करेक्ट है. सेकंड के लिए क्या बोल रहा है कि रेट, न्यू रेट इक्वल टू के, क्या बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ हाफ, और बी के लिए क्या बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल. सो दिस 2 इज़ कैंसल बाई ये, तो आपका इट इज़ इक्वल टू ओरिजिनल रेट. देयर इज़ नो एनी चेंज इन द रेट ऑफ. सो आप देख सकते हैं कि बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया है. सो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग अदर टाइप्स. जैसे 6.4 में पूछा गया व्हाट इज़ द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन. सो मोलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, अब नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आप यहाँ देख सकते हैं 2NO2 है और यहाँ पे O. सो 2 + 1 3, तो नंबर ऑफ मोलिकुलरिटी कितना हो गया 3 हो गया. नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे कि आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी गई है जो कि ऐसे 2 स्टेप में ब्रेक कर दी गई है. ओके, और पूछ रहा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ N2O2. ओके, N2O सॉरी. सो आप देख सकते हैं कि ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये दोनों क्या एलिमेंट्री रिएक्शन है. सो पूछ रहा है N2O का रोल क्या है. सो N2O क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो जा रहा है. इसलिए ऐसा जो भी सब्सटेंस होता है उसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, ध्यान में रखना. ऐसे ही आपको नीचे भी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है. जैसे कि ये 2 स्टेप दिया गया है, इसमें ClO प्रोड्यूस हो रहा है और नेक्स्ट स्टेप में ClO कंज्यूम हो जा रहा है. सिमिलरली यहाँ पे NO2F प्रोड्यूस हुआ है, सॉरी मेरा मिस्टेक, यहाँ पे F प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है. तो ये सब क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है. ओके, बाकी क्या पूछा है, मोलिकुलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री स्टेप्स. तो पहले स्टेप्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया मोलिकुलरिटी, एक H2 और 2 NO, इसलिए मोलिकुलरिटी कितना हो गया 3. ओके, यहाँ पे एक N2O, दूसरा क्या H2, एक सिंगल मोलिक्यूल है इसलिए मोलिकुलरिटी कितना हो गया 2. सो सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे आपको है आगे, तो मैंने ये सबके सोल्यूशन आपको लिख के नीचे दे दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं. सो नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं. नेक्स्ट टाइप हम लोग 6.2 पे आते हैं. 6.2 भी ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे. यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया है, आपको एक आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, बाकी आपको तीनों निकालने बोले हैं. सो ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन है, पहले में आपको ऐसा रिएक्शन लिख के दिया गया है और आपको सीधा पूछा है -dI/dt क्या होगा. तो ये क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, टॉप पे आपने जो लिखा है एक रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट रहता है तो -1/A, बी रहता है तो प्रोडक्ट रहता है तो प्लस में लिखते हैं. सो वो फॉर्मूला यूज़ करके मैंने यहाँ पे, हम आपको क्या करना है सबसे पहले, जस्ट अ सेकेंड, आप क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू ये -1/3 dI/dt, ये H2O2 है तो ऐसा लिख लोगे. इसमें से आपको एक डेटा दिया गया है, SO4 dt का डेटा दिया है और बाकी डेटा निकालना है, तो आप उसको इक्वेट करके आप निकाल सकते हो. दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, अमोनियन ऑक्सीजन है. यहाँ पे आपको रेट ऑफ डिसिपरेंस ऑफ अमोनिया मतलब आपको ये पूछा गया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब आपको ये पूछा गया है. सो सेम क्वेश्चन में भी आपको रेट इक्वल टू, ये पहले ऐसे आप सारे लिख दोगे, रेट इक्वल इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिख दोगे, फिर आपको इक्वेट करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6.3. ये वर्ड फाइल आपको मैं अटैच कर दूंगा नीचे ड्राइव लिंक में, आप डाउनलोड कर सकते हैं. ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको नेट पे भी मिल जाएंगे. आपको ये क्वेश्चन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 दिया गया है और आपको आफ्टर 60 मिनट्स ये निकालना है. आफ्टर 60 मिनट का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया गया. आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है बेसिक फर्स्ट ऑर्डर का और आप उससे कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में एक प्रॉब्लम दिया गया है, मतलब
यहाँ पे एट टाइम 0 पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ए का दिया गया है। सो ये प्रॉब्लम में क्या करना है बेसिकली, आपको एट टाइम t0 पे जो भी दिया गया कॉन्सेंट्रेशन आप A0 दिया गया, बाकी आपका AT दिया गया है। सो आपको पहले A0 और ये दोनों लेके सॉल्व करना है, k निकालना है, फिर A0 और ये लेके सॉल्व करना है, फिर आपको हर स्टेप में k निकालना है और तीनों स्टेप में यदि k का वैल्यू सेम है देन इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर आपका जो 6.5 है ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे प्रॉब्लम्स है मोस्टली आपका टी हाफ एंड। सो आप यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, आपको हाफ लाइफ दिया गया है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू डिक्रीज फ्रॉम पॉइंट एन टू 0.25। सो दिस इज इनिशियल अमाउंट, ये 80 आपका फाइनल अमाउंट है, आपको टाइम पूछ रहा है, आपको टी हाफ दिया है। सो पहला स्टेप में आपने टी हाफ से के निकाला, फिर नेक्स्ट स्टेप में वो के को वैल्यू यूज़ कर लिया और टी निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको फिफ्थ प्रॉब्लम में आपको हाफ लाइफ दिया गया है, आपको के निकालना है, हाफ लाइफ दिया गया है, के निकालना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फोर्थ प्रॉब्लम में आपको रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है, ये रेट दिया गया है, ये मॉड ऑफ ए नहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया गया है, आपको के निकालना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। थर्ड वाला प्रॉब्लम ओके, ये परसेंटेज वाले प्रॉब्लम में ध्यान में रखो, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रोडक्ट 80% ऑफ गिवन सैंपल ऑफ कंपाउंड डीकम्पोज इन 40 मिनट। सो 80% डीकम्पोज हो जा रहा है तो रिमेनिंग कितना बचेगा 20। सो 80 इज मतलब रिमेनिंग अमाउंट कितना। और जब भी आपको परसेंटेज वाले प्रॉब्लम पूछे तो इसमें आपको कंसिडर करना है A0 इज ऑलवेज 0। आपको टाइम कितना दिया 40 मिनट, तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ पीरियड। सो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो इसमें आपको के पहले निकालना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी, यहाँ पे हमें पुट कीजिए तो के निकल जाएगा। वो के को आपको टी हाफ के फॉर्मूले में पुट करके आप टी हाफ निकाल सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड प्रॉब्लम में भी क्या लिखा है, 40% ऑफ सैंपल रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 40% अनरिएक्टेड मतलब ये रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। सो 40% अनरिएक्टेड मतलब रिमेनिंग अमाउंट है, और आपको A0 क्या है आपका 100, आपको टाइम दिया गया है, के निकालना है। सो आप क्या करोगे, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला, आप के का फार्मूला यूज़ कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आपको पूछ रहा है कि टी हाफ दिया गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स। सो सैंपल ऑफ रिमेन, सो 80 क्या है फ्रैक्शन, 80 क्या अमाउंट रिमेनिंग, और 80 बाय ओरिजिनल करोगे इसको बोलते हैं फ्रैक्शन रिमेन। सो आपको टाइम दिया गया 8 आवर्स के बाद, आपको टी हाफ दिया गया है। सो पहले आप ये डेटा से आप क्या किया करोगे, आप के निकाल लोगे, फिर सेकेंड फार्मूले में आप के पुट करोगे, आपको क्या निकालना है 80 बाय A0 निकालना है। सो इस प्रॉब्लम में पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व कर लेंगे, मान लो कि आपका वैल्यू आया x, फिर आप क्या करो दोनों साइड एंटी लॉग लोगे। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मतलब सॉल्विंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए हेक्टिक है, तो एंटी लॉग लोगे, y आया यहाँ पे, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, A0 बाई 80, आपको क्या निकालना है 80 बाई A0, तो इसको उल्टा करना है आपको, ठीक है। सो वैसा मैंने आपको लिख के दिया कि ऐसे वैल्यूज़ आएंगे, आप लॉग से कैलकुलेशन करना, आपको वैल्यूज़ आएंगी। सो इस तरह हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझा रहेगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।